हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज हम आओ करें और सीखें गतिविधि 6 से 8 हिंदी की पुस्तक है, इसको हल कर रहे हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना, सर्वनाम। सर्वनाम देखेंगे, 100 अध्ययन है जो इसमें हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सबसे पहले हमें इसका परिचय जानना जरूरी है। तो जानेंगे परिचय में क्या लिखा है। सर्वनाम सर्वनाम क्या कहलाते हैं। देखो, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे शब्द हैं जो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। समझ गए सर्वनाम क्या है। ऐसे शब्द जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं, जिनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, संज्ञा के स्थान पर, तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। अब इसका उदाहरण देख लें। जैसे मैं है, हम हैं, तुम, वह है, उसने, हमको, हमें। तो यह सब हैं जो क्या है, सर्वनाम है। तो समझ गए सर्वनाम क्या कहलाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे देख लें, अनुराधा घर पर आई, उसने खाना खाया। तो उसने क्या है, यहाँ पर सर्वनाम आया। वह सोने चली गई, तो वह मतलब कौन, अनुराधा। तो यहाँ पर अनुराधा की बदले है जो कौन सा शब्द प्रयोग हो रहा, वह। तो यह क्या हो जाएगा, सर्वनाम। तो वह क्या है, सर्वनाम। वह जब सोकर उठी, वह भी सर्वनाम हो जाएगा। उसकी सहेली उससे मिलने आई। सर्वनाम समझ रहे क्या है, उसकी, उससे, यह सर्वनाम। उसने अपनी सहेली के साथ बैठकर अपना गृह कार्य किया। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमने आपको गोला लगा दिया वह क्या है, सभी सर्वनाम है। फिर क्या लिखा, उपयुक्त गद्यांश में अनुराधा संज्ञा के स्थान पर उसने, वह, उसकी, उससे, उसने, अपनी तथा अपना शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द क्या है, सर्वनाम। तो समझ रहे हैं, यह सभी शब्द हैं जो किसको बता रहे हैं, अनुराधा को। उसने, वह, उसकी, उसने, ये सभी शब्द किसको बता रहे हैं, अनुराधा को। तो यह संज्ञा के बदल है जो इसका शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब हम यहाँ पर इसके आधार पर जो कुछ अभ्यास दिए गए हैं इनको देख लेंगे। 169 अभ्यास है। क्या करना है, मिनी एक दिन अपने मामा के गांव गई। वहाँ उसने पहली बार खेत देखे। उन खेतों में मक्का की फसल लहलहा रही थी। उसे उन खेतों को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसको उसके मामा की बेटी जो उसी के बराबर थी, उसकी उससे अच्छी दोस्ती, यहाँ पर बेटी लिखा है, यहाँ पर बेटी होना चाहिए। मामा की बेटी जो उसी के बराबर थी, उसकी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। वे दोनों मिलकर खूब खेलती एवं वहीं पास के तालाब में नहाती। तो यह आपको पैराग्राफ दिया गया। आप क्या करना है, यह गद्यांश में से क्या करना, सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए एवं नीचे लिखिए। क्या करना है, जो सर्वनाम शब्द इसमें होंगे उनको रेखांकित करना और नीचे लिखना है। जैसे क्या हो जाएगा, मिनी एक दिन अपने मामा के गांव गई। तो वहाँ उसने वहाँ हो जाएगा, एक उसने हो जाएगा। पहली बार खेत देखे, उन खेतों में मक्का की फसल लहरा रही थी। उसे उन खेतों को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसके मामा की बेटी जो उसी माने उसी मतलब सर्वनाम, उसकी या उससे अच्छी दोस्ती हो गई। वे दोनों मिलकर खूब खेलती एवं वहीं पास के तालाब में नहाती। तो यहाँ पर है जो ये जिसमें हमने नीचे क्या कर दिया, रेखांकित किया है, यही सारे शब्द हैं जो सर्वनाम हैं। तो इन्हीं को आपको नीचे लिख देना है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, अपने, वहाँ, उसने, उसे, उन, उसे, उसकी, उसकी, उससे, वे, वहीं, वह, अपनी, अपना, अपने, उसने। तो यह सभी शब्द हैं जो हमने अभी गद्यांश में देखे और उन वह क्या है, सभी सर्वनाम हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्वनाम शब्दों को लिखना है। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख लेंगे। पर देखिए आगे बढ़ेंगे तो अभ्यास नंबर 170। इसमें क्या करना है, रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखिए। क्या करना है, जो रेखांकित शब्द दिए गए इनमें किसका प्रयोग करना है, सर्वनाम का। सर्वनाम का प्रयोग करके हमें नीचे वाक्य को फिर से लिखना है। जैसे पहला वाक्य क्या दिया, रानी का घर रानी के स्कूल के पास है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, रानी की जगह रानी का घर स्कूल, रानी का घर स्कूल के पास है। दूसरा क्या हो जाएगा, कविता ने, या फिर आप इस तरह से वाक्य भी बना सकते हैं, रानी का घर उसके स्कूल के पास है।
तो कोई भी वाक्य बना लेंगे। दूसरा क्या लगा, कविता ने कविता के भाई को पुस्तक पढ़ने दी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कविता ने उसके भाई को पुस्तक पढ़ने दी। तो यहाँ से हो जाएगा कविता ने उसके भाई को पुस्तक पढ़ने दी। फिर क्या लिखा, राधा की इच्छा है कि राधा खूब पढ़े। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राधा की इच्छा है कि वह खूब पढ़े। राधा की इच्छा है कि वह, यहाँ पर वह लिख लेना, वह खूब पढ़े। फिर चौथे नंबर क्या लिखा, कुणाल के पिता के चरण छुए। तो क्या हो जाएगा, कुणाल ने अपने पिता के चरण छुए। तो इस तरह से आप वाक्य को बनाना है। सर्वनाम संग जहाँ जहाँ रेखांकित शब्द हैं वहाँ पर केवल सर्वनाम का प्रयोग करना है। अब हम आगे देखेंगे अभ्यास नंबर 171। इसमें क्या करना है, नीचे लिखे शब्दों में से सर्वनाम शब्द खोजकर लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको शब्द, बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, इनमें से क्या करना है, जो सर्वनाम शब्द हैं उनको नीचे यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर देखो, मोहन क्या है, संज्ञा शब्द। उसका है जो क्या है, सर्वनाम। तो यहाँ पर है जो लिख देंगे। फिर क्या लिखा है, मैं भी सर्वनाम है, तो यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या लिखा, अपना भी क्या है, सर्वनाम, तो यहाँ लिख दिया हमने। फिर वो लिख देंगे। हम सर्वनाम है, तो यहाँ पर लिख देंगे। भोपाल क्या है, संज्ञा है। और शहर भी क्या है, एक संज्ञा है। गांव, सबका क्या है, सर्वनाम, तो यहाँ पर लिखेंगे। वहाँ भी है, एक क्या है, सर्वनाम। तो इस तरह से आपको सर्वनाम शब्द छाँट कर नीचे लिखने थे। तो आप सभी लोग इस तरह से भर लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम अभ्यास नंबर 172 पर आ जाएंगे। 172 में क्या करना है, दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम छाँट कर खाली स्थान में भरिए। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, इनमें से सही सर्वनाम शब्दों को छाँट कर नीचे भरना है। जैसे सबसे पहले वाक्य क्या दिया है, रीता ने सीता से कहा खालिस्तान अच्छा गाती हो। क्या आ जाएगा, कौन सा सर्वनाम आएगा, तो रीता ने सीता से कहा तुम अच्छा गाती हो। कौन सा सर्वनाम आएगा, तुम, तो यहाँ पर लिखेंगे तुम। दूसरा नंबर वाक्य क्या दिया, एक बुढ़िया थी खालिस्तान नाम दयावती था। तो इसका कौन सा सर्वनाम आएगा, उसका, यानी क्या बनेगा वाक्य, एक बुढ़िया थी उसका नाम दयावती था। तो इस तरह से आपको सही जगह पर सही सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो आप सभी लोग जानते हैं सर्वनाम क्या कहलाते हैं। सर्वनाम में ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। संज्ञा क्या कहलाती है, संज्ञा है जो जैसे किसी का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, तो वे सभी संज्ञा में आ जाती हैं। और हम यदि उनकी स्थान पर उन अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो जैसे यहाँ पर देखो, तो तुम है सर्वनाम हो जाएगा, उसका हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी यहाँ पर क्या लिखिए, सर्वनाम लिखिए, और इनका सही स्थान पर प्रयोग करना है। तीसरे नंबर वाक्य क्या बन रहा है, दिनेश इंदौर में रहता है खालिस्तान वहाँ नौकरी करता है। तो कौन सर्वनाम आएगा, वह। तो क्या बनेगा वाक्य, दिनेश इंदौर में रहता है वह वहाँ नौकरी करता है। चौथा देखिए क्या लिखा है, खालिस्तान फुटबॉल खेल रहा हूँ। यानी कौन सा सर्वनाम आएगा यहाँ पर, मैं। तो बनेगा वाक्य मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। 5 नंबर और बताइए, लास्ट बचा है, हमें खालिस्तान काम स्वयं करना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं, कौन सा सर्वनाम आएगा, अपना सर्वनाम आ जाएगा। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो इस तरह से आपको अभ्यास 172 को हल करना है। फिर आगे देखें अभ्यास 173 में, इसमें क्या लिखा है, आपने पिछले सप्ताह अपनी पाठ्य पुस्तक में जिस पाठ को कक्षा में पढ़ा था उस पाठ में आए हुए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को खोजकर यहाँ पर लिखिए। तो आप सभी लोग बताइए, आपने पिछले सप्ताह है जो कौन सी कक्षा का पाठ पढ़ा था। तो यहाँ पर आपको उसमें से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखना है। जैसे मैंने जो पाठ पढ़ा था उसमें से संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटकर यहाँ पर लिख दी। संज्ञा आई थी उसमें मोहन, भोपाल, इंदौर, साग, दिल्ली और दमोह। यह जो संज्ञा में लिख दिए, सर्वनाम में लिख दिए, उसमें कौन सी आई थी, उसका, मैं, आना, वो, हम, सबका। तो आप सभी लोग यह भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप अपना पाठ पढ़ के और यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम छांट कर लिखेंगे तो वह और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी संज्ञा और सर्वनाम। तो इस तरह से आप यहाँ पर भर लेंगे। तो इस तरह से हमने आपको अभ्यास 173 तक के समझाने की कोशिश की। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।